ओम शांति। जो ज्ञान अभी हम बाबा से ले रहे हैं, उस ज्ञान का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम सारे संसार में देखें तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पैसे वाला बनना चाहता है, और ये बनने के लिए वो झूठ भी बोलता है, पाप भी करता है, धोखा भी देता है, और जब बन जाता है तो भी उसका एक ही काम होता है, पैसा कमाना। डॉक्टर बनता है तो आजकल सभी को पता है डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, सभी को पता है आज संसार की हालत क्या हो गई है। तो जब चारों तरफ हाल बुरा हो गया तो भगवान हमको कहता है तुमको बनना है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर कोई नर से नारायण बनाए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कोई लक्ष्मी बनाए। आज भले घर में किसी के घर में शादी होती है, बहू आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आ गई। किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती है तो भी कहते हैं लक्ष्मी आ गई। लेकिन वो सिर्फ कहने में बात है कि लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी आने का मतलब घर में शांति आ जाए, बरकत हो जाए, आपस में प्यार बढ़ जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए भगवान कहता है कि नारायण और लक्ष्मी बनाना किसी मनुष्य का काम नहीं है। नारायण और लक्ष्मी बनाना ये काम है भगवान का। और नारायण लक्ष्मी बनने के लिए करना क्या होगा? अगर हमको घर घर में नारायण बिठाना है, घर घर में लक्ष्मी बिठानी है, तो कहते हैं जितना बड़ा बनना हो ना उतनी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। एक किसी को बनना है क्लर्क, एक किसी को बनना है डॉक्टर। तो क्लर्क बनने की पढ़ाई छोटी है और डॉक्टर बनने की पढ़ाई बड़ी है। और हमारी पढ़ाई तो उससे भी बड़ी है। हमारी पढ़ाई है देवता बनने की पढ़ाई। तो देवता बनने के लिए देखो, अगर आप ध्यान से घर के अंदर देखो ना, अगर देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाती है तो घर में रखते हैं। अगर किसी मूर्ति का नाखून भी टूट जाता है ना, अगर उसकी आंख भी कुछ टूट जाती है ना, तो उसको घर में नहीं रखते। कहते खंडित हो गई, इसको जाके मंदिर में पेड़ के नीचे रखाओ या नदी में बहाओ। तो खंडित मूर्ति कोई भी अपने घर में और मंदिर में नहीं रखता। तो भगवान भी कहता है अगर तुम्हारे अंदर कोई बुराई होगी तो तुम भी तो खंडित हो गए। तो अगर तुमने आंखों से किसी को गलत देख लिया, मुख से किसी को बुरा बोल दिया, तो हमारी आंख, हमारा मुख खंडित नहीं हो गया? तो अगर हम खंडित हो गए तो हम कैसे नारायण बन सकते हैं? हम कैसे लक्ष्मी बन सकते हैं? अगर हमको लक्ष्मी नारायण के पद को पाना है तो अपने हर एक चीज का ध्यान रखना कि आंखों से कुछ भी बुरा ना देखें, मुख से कुछ भी बुरा ना बोले। क्या ऐसा है? हम सारा दिन ध्यान रखते हैं, कोई नहीं बोलता बुरा। बोलते कभी कभी तो हम गुस्से में अपने बच्चे को ही बोल देते हैं, दिमाग खा रखा है, खून पी लिया तूने मेरा। नहीं कहते? और कभी कभी दिल के भाव नहीं होते, मुख से बोल देते हैं इससे अच्छा तो तुम मर जा। दिल के भाव खराब नहीं है पर मुंह से बोलते हैं।
तो क्या हमने अपने मुख को खंडित नहीं किया? इसलिए जब बनना ऊंचा है ना, तो पहरेदारी रखनी है इस मुख के ऊपर। एक गीत है ब्रह्मा कुमारी में, कर्म करो तुम ऐसे भाई, पड़े न फिर पछताना। तो अगर कोई भी गलत काम किया ना, तो क्या होगा? अभी देखो, ये अगर मेरे शरीर में कहीं कोई कमी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने उस शरीर के अंग से कुछ गलत काम पिछले जन्म में किया है। लेकिन कम से कम आज तो मैं ध्यान रख सकती हूँ ना। वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो वक्त जा चुका है, लेकिन आज तो मैं ध्यान रख सकती हूँ कि मैं अपनी इस शरीर की किसी भी इंद्री से किसी को दुख ना दूं। इसलिए गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी को गलत बोलता है तो उसके मुंह में गरम गरम सलाखें रखी गई जबान पे। तो सलाखें रखना क्या है? यानी कभी गूंगे बन के, कभी बहरे बन करके हमें अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ रही है। तो इसलिए भगवान कहता है, आज तो मैं तुमको इतना ऊंचा, जिसकी लोग कथा करते हैं सत्यनारायण की, वो बनाने आया हूं। तो क्या हमको ध्यान नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम नहीं रखते हैं, हम खंडित कर देते हैं अपने आप को। एक बार किसी ने पूछा, बड़ा बड़ा कैसे बना? ध्यान से सुनना, बड़ा बड़ा कैसे बना? तो उसने उत्तर दिया, बड़ा किससे बनता है? दही बड़ा दाल से। तो बोला, रात भर भिगोया गया, रात भर भिगोया गया, सुबह उसको पीसा गया, फिर भी काम नहीं चला, फिर उसको हाथों से फेंटा गया, फिर उसमें नमक मिर्च मसाले डाले गए और गरम गरम तेल के कढ़ाई में तला गया, और तल करके फिर उसको ठंडे ठंडे पानी में डाला गया, और ठंडे ठंडे पानी में डालने के बाद भी उसको फिर निचोड़ा गया, निचोड़ के उसको दही में डाला गया और उस पे नमक मिर्च मसाले डाले गए, और फिर उसको लोगों ने खा लिया और कहा, वाह भाई दही बड़ा वाह। अब आपको ये कहानी सोचने में लग रही होगी, क्यों सुना रही हूं? ये जो बड़ा है ना, दही बड़े की बात नहीं हो रही, बड़ा संसार में, घर में भी अगर बड़ा बनना है ना, तो बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी ठंड सहन करनी पड़ेगी, कभी गरम गरम आंच सहनी पड़ेगी, कभी जो है कोई आपको दबाएगा, कभी कोई आपको सजा देगा, कभी कोई आपकी बातों पे मिर्च मसाले लगाएगा, लेकिन ये जो सहन कर गया ना, वही बन सकता है बड़ा। यहाँ दही बड़े की बात नहीं हो रही, घर का बड़ा, संसार का बड़ा। बड़ा बनने के लिए सहन करना पड़ता है। तो भगवान हमको भी बड़ा बनाने आया है। कौन सा बड़ा? देवी देवता। इस संसार के बड़े कौन? देवी देवता। तो भगवान कहते हैं, अगर तुमको बड़ा बनना है ना, तो ये मत परवाह करो लोग क्या कहेंगे। जब आप अच्छे रास्ते पे चलोगे, कोई तो कहेगा आपका दिमाग खराब हो गया, कोई आपको कहेगा ऐसे थोड़ी होता है, सहन थोड़ी किया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन जिसको बड़ा बनना है ना, वो ईंट का जवाब फूल से देगा। जिसको छोटा बनना है ना, वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आपको क्या बनना है? बड़ा बनना है कि छोटा बनना है? अगर आपको बड़ा बनना है
तो ईंट मारने वाले को भी फूल देने पड़ेंगे और जहर देने वाले को भी अमृत देना पड़ेगा। अब ये सबके बस की बात है नहीं, बड़ा हर कोई नहीं बन सकता। बड़ा बनना है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं लोग, यह सबसे बड़ा रोग। जो लोगों के कहने पे चलते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार शंकर और पार्वती दोनों बैल के ऊपर बैठ के जा रहे थे। रास्ते में लोग मिले। लोगों ने कहा, देखो बेचारा एक जानवर, उस पे ये मोटे मोटे दो मुस्टंडे बैठ गए, बेचारे बैल की दुर्गति कर दी। तो अब क्या हुआ, उनमें से उसने पार्वती को उतार दिया, खुद बैठा रहा। अब लोग बोले, देखो कैसी पत्नी है। सॉरी, अब लोगों ने कहा, देखो कैसा पति है। बिचारी पत्नी कोमल सी, वो बिचारी पत्नी तो पैदल पैदल जा रही है और ये मुस्टंडा बैल पे बैठा है। अब वो उतर गया शंकर उतर गया, अब पार्वती बैठ गई। अब जब पार्वती बैठी ना, तो क्या हुआ, अब जब पार्वती बैठी तो क्या हुआ, कि लोगों ने बोला, कैसी पत्नी है ये, पति बेचारा पैदल पैदल चल रहा है। क्या जमाना आ गया, आजकल तो बीबियां ऐसी हो गई, खुद तो नवाब की तरह बैठी है और बेचारा पति पहले पैदल पैदल चल रहा है। अब फिर वो दोनों उतर गए, दोनों पैदल पैदल चलने लगे। तब लोग कहने लगे, रे क्या वक्त आ गया, क्या जमाना आ गया, इतने मूर्ख भी कहीं नहीं देखे, बैल है फिर भी पैदल पैदल जा रहे हैं। बताओ इस बैल का फायदा क्या। तो ये कहानी सुनाने का मतलब केवल इतना है, आप कुछ भी करोगे, काम है लोगों का कुछ ना कुछ कहना, इसलिए लोगों की सुननी बंद करो, एक की सुनो, केवल भगवान की। भगवान क्या कह रहा है, जो भगवान कहे हमको केवल वो सुनना है। जिसने लोगों की सुनी ना, उनके घर बर्बाद हो गए। कोई तो आपको अच्छा कहेगा, कोई आपको खराब कहेगा, सारे आपको अच्छा कहने वाले नहीं है। इसलिए हमको अच्छे कर्म करने हैं और भगवान हमको सिखा रहे हैं अच्छे कर्म करने का तरीका है क्या। अच्छे कर्म करने का तरीका है कि हमें रोज भगवान से ज्ञान सुन करके अपने आप को इतना साफ करना है कि भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए सबके लिए एक ही भाव, क्या, ये आत्मा है, ये भगवान का बच्चा है। हर एक को इस भाव से देखो, ये आत्मा है। हालांकि उसमें कोई मेरा ससुर भी होगा, कोई इसमें मेरी सास भी होगी, कोई देवर भी होगा, कोई देवरानी भी होगी। अब जो रिश्ते हैं, रिश्ते तो वही रहेंगे, लेकिन उन रिश्तों के होते हुए बाहर से तो आपको वही कहना है जो आप कहते हो। अब कई बार आप लोग ज्ञान को पूरा नहीं समझोगे ना, तो लोग कहेंगे ओम शांति वाले ना भाई बहन बना देते हैं। ऐसा है नहीं। अब मेरे जो पापा हैं उनको मैं मेरे पापा कहूंगी कि भाई कहूंगी, पापा ही कहूंगी ना। ऐसे ही जिसके साथ जो मेरा रिश्ता है, अगर कोई मेरी सास है तो पहले सास के लिए क्या था, बुद्धि उल्टी चलती थी, ये मेरी सास है,
अब क्या बुद्धि चलेगी? ये भी तो उसी की बच्ची है ना, ये भी तो उसकी संतान है ना, तो इसके अंदर भी तो भगवान ने वही गुण भरे हैं। तो जब ये भाव बदल जाएगा ना, भाव बदलने से एक दूसरे के लिए प्यार पैदा होगा, एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा होगा। और जब हम एक दूसरे को प्यार करना शुरू करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देना शुरू करेंगे, तो हमारे घर में मंदिर बनते हुए देर नहीं लगेगी। आज तो हम जब मकान बनवाते हैं तो मिस्त्री को कहते हैं, मिस्त्री हमारा एक ना छोटा सा मंदिर बना देना। लेकिन जब हम खुद बड़े हो जाएंगे, खुद देवी देवता बन जाएंगे, तो हमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर बना देना, हमारा घर ही पूरा मंदिर होगा। अब आप एक बात बताओ, आपको घर का एक कोना मंदिर बनाना है कि आपको पूरा घर मंदिर बनाना है? पूरा घर मंदिर बनाना है। तो पूरा घर मंदिर बनेगा तब जब सबको एक ही भाव, एक ही दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। ये भगवान का बच्चा है, ये भगवान का बच्चा बहुत अच्छा है, ये भगवान का बच्चा शांत है। भले वो गुस्सा कर रहा हो, भले वो लड़ रहा हो, लेकिन आपको बार बार कहीं आग लग जाती है तो क्या करते हैं? आग के ऊपर आग गिरते हैं कि पानी गिरते हैं? पानी गिरते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? कहीं कोई गुस्से में जल रहा होता है ना, बड़बड़ कर रहा होता है, तो हम कहते हैं, है ये गुस्से, ये प्यार से मानेगा नहीं, इसमें गुस्सा करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? आग पे आग गिर रहे हैं। हमको आग पे आग नहीं गिरनी है, हमको आग पे पानी गिरना है। हमको जब कोई गुस्सा कर रहा हो तो हमको क्या कहना है? बाबा ये आपका ही तो बच्चा है, ये शांत स्वरूप है, इसके अंदर तो शांति की किरणें बह रही हैं। और शांत आत्मा बिल्कुल सबको शांत करने वाली है। अब कोई कहेगा कर तो रहा गुस्सा, हम शांति कैसे करें? जल तो रही है आग, तो हम पानी डालते हैं ना। तो ऐसे हमको उसके असली गुण को देखना है, क्योंकि भगवान के जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब शांत है। भूल गए अपने आप को, हैं तो असली में तो भगवान के बच्चे हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं। तो शांति के सागर के बच्चे सब शांत हैं। तो भगवान हमको बार बार याद दिला रहा है, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो और ना बुरा सोचो। सोचना भी नहीं है। हम कैसे सोच लेते हैं? किसी ने मेरे को बार बार कुछ उल्टा कहा ना, तो मैं क्या कहती हूँ? भगवान कभी ना कभी तो इसका बदला लेगा ना। ये बुरा नहीं सोचा मैंने, बुरा नहीं सोचा। हम ये कह देते हैं कि भगवान इसका बदला जरूर लेगा। आज इसने मुझे सताया ना, कल इसको भी भगवान सताएगा। ये भी बुरा सोचना है। हमेशा कहना चाहिए बुरा करने वाले का भी भला हो, दुख देने वाले को भी सुख मिले। हमको ये काम करना है। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? या हमेशा ये कहोगे बहन जी दीदी क्या करें, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। नहीं, कोई कितना भी गुस्सा करे, बर्फ है ना, बर्फ, बर्फ को कोई आग लगा सकता है? तो हम क्या है? बर्फ है। हमें आग नहीं लगे, हमें गुस्सा नहीं आए, हमें इतना शांत बनना है कि हमें देख करके पास पड़ोसी भी ये कहें कि भाई इनको तो कितना भी गुस्सा दिलाओ, लेकिन ये तो सदा हंसते रहते हैं, ये तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। तभी देखो, कोई भी देवी देवता, कृष्ण है, राम है, नारायण है, कभी इनको रोता दिखाया? तो हम किसके बच्चे? हम भगवान के बच्चे ना। तो हमको कैसा होना चाहिए? सदा हंसते हुए होना चाहिए ना। फिर हम क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? तो हमें भी सदा मुस्कुराना है। कई जगह पे लोग कहते हैं, जब फोटोग्राफर फोटो खींचता है ना, तो क्या कहता है? स्माइल प्लीज। अगर कोई फोटो अच्छा नहीं आता ना,
तो उस फोटोग्राफर को कहते हैं ये फोटो अच्छा नहीं है, इसको मिटा दे। मतलब फोटोग्राफर को कहते हैं वो फोटो अच्छा नहीं है, फोटो मिटा दे, जबकि वो सिर्फ फोटो है। हमें हमारा फोटो भी कैसा चाहिए? सुंदर। अच्छा, कोई फोटो के अंदर बाय चांस ऐसी शक्ल मेरी आ जाती है, कहते ना ये कोई फोटो है, तो ये भी चेक करो ना मेरी असली फोटो कैसी है, वो तो नकली फोटो है। असली फोटो कैसी है मेरी? वो तो गंदी नहीं होनी चाहिए ना, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो वो दाग क्या है? मैं जब लोभ करती हूँ, मैं जब क्रोध करती हूँ, जब मैं झूठ बोलती हूँ, जब मैं पाप करती हूँ, तो ये है अपनी शक्ल बिगाड़ना। तो अब अपनी शक्ल बिगाड़नी नहीं है, कुछ भी गलत काम करना नहीं है। इतना याद रखना है, अगर मैंने कोई गलत काम किया ना, अगर कोई बच्चा जिसको पुलिस पकड़ जाए तो कहते हैं किसका छोरा था? फलाने का छोरा था। क्या कर दिया उसने? अरे इसका बाप तो इतना बढ़िया, पता नहीं छोरा ऐसा ऐसे कुकर में किस तरह करने लग रहा है, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हम गलत काम करेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये किसके बच्चे? शिव बाबा के। किसके बच्चे हो आप? तो गलत काम करना है क्या? बाप का नाम बदनाम करना है? तो मेरा बाप तो शिव बाबा ना, तो शिव बाबा का नाम हमको बदनाम नहीं करना है। कुछ भी गलत काम करेंगे कहेंगे ये ओम शांति वाले। तो इस ओम शांति का मतलब आप ओम शांति वाले हो गए। ओम शांति माना सबको शांत करने वाले। अब आप अगर जरा सा भी घर में गुस्सा कर लोगे ना, कहेंगे आश्रम में यही सीखने जाती है। सच्ची ऐसा कहेंगे, थारी बहन जी थार तो यही सिखावे है। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना। कोई कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन आपको शांत बड़े प्यार से बैठ के बाबा को याद करना है। बाबा आपका बच्चा, अभी मुझे इसके ऊपर, इस आत्मा के ऊपर पानी के छींटे डालने हैं। ये आग से, गुस्सा बना आग, ये आग से जलता हुआ है और मुझे इसके ऊपर तेरे से पानी के शांति के छींटे लेके इसके ऊपर डालने हैं। तू शांति का सागर, ये शांत स्वरूप आत्मा, ये शांति के घर से आई है, इसका स्वभाव बड़ा अच्छा है। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ माहौल का असर है, लेकिन आप तो इसको बदल देंगे ना बाबा। उसमें बोलना नहीं है, शांति से बैठ के बाबा को याद करो, उस आत्मा पे भगवान की किरणें डलवाओ, देखो वो आत्मा शांत हो जाएगी। अगर हम क्या करेंगे, दूसरों के कान पे बातें रखेंगे ना, लोग कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। आप गर्दन भी काट के दे दोगे तो खुश नहीं होंगे। इसलिए आपको लोगों की बातों को कान पे नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा हमको याद रखना है कि हम क्या हुआ, हम आत्माओं ने 84 जन्म लिए हैं। हम आत्माओं ने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए हैं। और 84 जन्म में हम पहले जन्म में थे देवता। हम क्या थे? देवता। और जब हम देवता थे तो हमने सुख की दुनिया में रहकर सबको सुखी किया है। हम सोने के महलों में रहे हैं, हमारे यहाँ दूध घी की नदियां बही हैं। अब फिर से वही दुनिया, वही महल, वही सुख हमारे जीवन में भगवान भरने आ रहा है। तो वो सुख हमें अब भी अपने घर में लाने हैं। लोग कहें ना कि स्वर्ग कैसा होगा, तो हमारे घर को देख के लोग कहें कि बहन स्वर्ग तो इनके घर जैसा होगा। कोई भी देखने आए तो कहेंगे बहन आजकल तो सबके घरों में अशांति है, लेकिन आपके घर में इतनी शांति कैसे है? तो कहेंगे हमारे घर का मुखिया भगवान है ना। जब हमारे घर का मुखिया भगवान है तो हमको काहे की चिंता, हमको काहे की फिक्र। तो जब हम हर जगह पे उसको आगे अड़ा देंगे, हर जगह पर, याद रखना जिसकी जिम्मेवारी भगवान उठा लेता है
उसको कभी किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। पांडवों ने कौरवों के पास श्री कृष्ण को भेजा था कि जाकर के हमारे जितना भी प्रॉपर्टी है वापिस मांग, लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया कि हम तो एक भी इंच जमीन नहीं देंगे। याद है? तो पांडवों को चिंता नहीं हुई, चिंता किसको थी? कृष्ण को। उसने फैसला लिया था क्या करना है। उन्होंने तो उसको हर जगह आगे खड़ा कर दिया। तो हमको भी हर जगह किसको आगे खड़ा करना है? शिव बाबा को। हर जगह पे शिव बाबा को खड़ा कर दो। बाबा देखो, मैं तो तेरी छोटी सी बच्ची, मेरी जिम्मेवारी तो तेरी है। ये घर जिसमें तूने मुझे बिठाया, ये घर भी तेरा, इसको घर को भरपूर करना है, वो भी जिम्मेवारी तेरी। इस घर में जो बच्चे हैं वो भी तेरे। तो इन बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना, इनका सारा प्रबंध करना, वो भी तेरा। आप तो केवल सब कुछ भगवान को सौंपते जाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। तो हमको करना क्या है? याद रखना है, एक तो हम आत्मा है, दूसरा याद रखना है हमको देवता बनना है, बड़ा बनना है।